हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने वॉशिंगटन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसल कन्वेंशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसल कन्वेंशन डील किससे करता है, किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बेसल कन्वेंशन कितना ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस देखते हैं। बेसल कन्वेंशन on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal। बेसल कन्वेंशन किसके ऊपर बेस्ड है? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ hazardous wastes and their disposal। ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी वेस्ट मूव किया जाता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट, जो इन्वायरमेंट को या ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया, जिसे क्या कहा जाता है? बेसल कन्वेंशन। गाइस एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि बेसल कन्वेंशन किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ hazardous waste and their disposal। गाइस बेसिकली 1970s एंड 80s में डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया विच इज़ NIMBY, नॉट इन माई बैकयार्ड। गाइस ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि NIMBY की फुल फॉर्म बताओ, तो उसकी फुल फॉर्म है नॉट इन माई बैकयार्ड। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं चाहती थी कि उनकी कंट्रीज़ में वेस्ट डंप किया जाए। उस टाइम डिस्पोजल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतनी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी नहीं थी, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ में वेस्ट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, डंपिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो उस टॉक्सिक ट्रेड को कम्बैट करना, उसे रोकना बहुत ही ज़रूरी था। उसी के अगेंस्ट ही कन्वेंशन लाएगी, जिसे हम बेसल कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। It is an environmental treaty that was designed to reduce the movements of hazardous waste between nations to prevent transfer of hazardous wastes। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो hazardous wastes को ट्रांसफ़र होने में प्रिवेंट करता है from developed countries to less developed countries। The convention is also intended to minimize the rate and toxicity of wastes। गाइस ये टॉक्सिक वेस्टेज, जो भी टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं, उनके रेट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डज नॉट इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्टेज। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्टेज इंक्लूड नहीं होते। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हाउस होल्ड वेस्टेज हो गया और बायोमेडिकल वेस्टेज इंक्लूड हो गया, इन्वायरमेंटल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बट इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान में रखना। 21 मार्च 1989 को ये एग्रीमेंट साइन किया गया था और ये फोर्स में कब आया? 5 मई 1992 को। साइन कब हुआ? 21 मार्च 1989 को और केम इनटू फोर्स ऑन 5 मई 1992 को। इसमें टोटल 188 मेंबर्स हैं। बेसल कन्वेंशन में कितने मेंबर्स हैं? 188 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, बेसल कन्वेंशन का मेंबर है इंडिया भी। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इट रेटिफाइड द कन्वेंशन इन जून 1992। इंडिया ने जून 1992 को बेसल कन्वेंशन ज्वाइन किया। जब ये फोर्स में आया तभी इसने ज्वाइन किया 1992 में। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका सेक्रेटरीट है। और ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है? UNEP के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। इट केम इनटू फोर्स ऑन इन 1992 एंड इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। गाइस ये इम्पोर्टेंट है कि इट अप्लाइज प्रायर कंसेंट अप्रूवल प्रोसीजर टू रेगुलेट द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ hazardous wastes एंड अदर वेस्टेज। आपको प्रायर कंसेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर किसी कंट्री को hazardous wastes
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना है तो इसके लिए बेसल से कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर दोनों कंट्रीज़ का आपस में कंसेंट होगा तभी उस वेस्ट को मूवमेंट किया जा सकता है, और वो भी उसे लेस टॉक्सिक बनाकर। तो उसे पहले प्रायर कंसेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? बेसल से, तभी वो हजार्डियस वेस्ट की मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है नॉन पार्टीज कैन नॉट ट्रांसपोर्ट हजार्डियस वेस्टेज टू एंड फ्रॉम ईच अदर अनलेस स्पेशली एग्रीड। अगर ऐसी कंट्रीज जो बेसल के मेंबर्स नहीं हैं उनमें अगर हजार्डियस वेस्टेज का मूवमेंट होता है तो बेसल के अकॉर्डिंग वो इलीगल माना जाएगा। अगर दोनों कंट्रीज एग्रीड हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकती है, बट वो भी बेसल के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्टेशन इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट है द मेंबर नेशंस टू द कन्वेंशन आर रिक्वायर्ड टू हैव डोमेस्टिक लेजिस्लेशन फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ सच हजार्डियस वेस्टेज। क्या होता है कि कन्वेंशन की एक कंडीशन यह भी है कि अगर आप बेसल कन्वेंशन को साइन करते हैं तो आपको डोमेस्टिकली अपने नेशनल लेवल पर लॉ बनाने पड़ेंगे, वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए लॉ बनाने पड़ेंगे डोमेस्टिकली अपने नेशनल लेवल पर लॉ बनाने पड़ेंगे। इट इंश्योर्स दैट मेंबर नेशंस कंट्रोल द जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्टेज। ये इंश्योर करता है कि मेंबर नेशन प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टोरेज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, रीयूज़ पर, रिकवरी पर, और फाइनल डिस्पोजल हो रहा है या नहीं हो रहा हजार्डियस वेस्टेज का। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ बेसल कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है बेसल कन्वेंशन का, और एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक डिसीजन, और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। गाइस क्या होता है, जिन्होंने भी इस एग्रीमेंट पर साइन किया होता है तो उन्हें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। उस मीटिंग को क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और वो प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है बेसल कन्वेंशन का। इसमें 2 एनेक्चर होते हैं। एनेक्चर फर्स्ट में हजार्डियस वेस्टेज इंक्लूड होते हैं। हजार्डियस वेस्टेज किस में इंक्लूड होते हैं? एनेक्चर फर्स्ट में। और एनेक्चर सेकंड में जो भी बाकी के वेस्टेज होते हैं जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट हो गया वो इंक्लूड होंगे एनेक्चर सेकंड में। इसमें कौन कौन से वेस्ट इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं हम। बेसल कन्वेंशन में कौन कौन से वेस्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, हेल्थ केयर वेस्टेज हो गया, यूज्ड ऑयल्स जो ऑलरेडी ऑयल्स यूज्ड हो चुके हैं वो वाले, यूज लेड एसिड बैटरीज, पीओपीज, persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, और केमिकल वेस्टेज जनरेटेड बाय इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्रीज केमिकल वेस्टेज जनरेट करती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा बेसल कन्वेंशन में और क्या क्या इंक्लूड होता है? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्टेज जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, वो भी बेसल कन्वेंशन में इंक्लूड होते हैं। शिप्स डेस्टाइन फॉर डिसमेंटलिंग, जैसे कि शिप्स के जो पार्ट हो गए, जब शिप्स को तोड़फोड़ की जाए तो उसके जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। मर्करीज, इलीगल डंपिंग ऑफ हजार्डियस वेस्टेज। देखिए फ्रेंड्स, जो बेसल की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 अप्रैल से लेकर 10 मई 2019 को एक मीटिंग हुई, बेसल की कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसमें एक अमेंडमेंट की गई जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को भी इंक्लूड किया गया, उसे भी लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क में डाला गया। तो गाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बेसल कन्वेंशन में रिसेंटली किसे इंक्लूड किया गया है? तो किसे इंक्लूड किया गया है? प्लास्टिक वेस्ट को इंक्लूड किया गया है।
तो इसमें क्या अमेंडमेंट की गई कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा उसके इंपोर्ट पर प्रोहिबिशन लगा दी गई, उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई, इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया कि सभी जगह पे प्लास्टिक वेस्ट के इंपोर्ट को रोक लगा दी गई। तो ये अमेंडमेंट हुई 2019 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। होप गाइस आपको आज का लेक्चर बेसल कन्वेंशन के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।